व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज का दिन पाकिस्तान की सियासी अदालती तारीख का हंगामा खेज दिन रहा। अब से कुछ देर पहले तक जो है वो डेवलपमेंट्स आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम सब जानते हैं, कल भी हमने बताया प्रोग्राम में, निहाल हाशमी साहब ने अदालत के मोअज़्ज़ज़ जजेस और GIT के अरकान को खुली धमकियां दी, उनके बच्चों पर ज़मीन तंग करने की बात की। उसके हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी मोअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं उन्होंने उनको तलब किया हुआ था अटॉर्नी जनरल के साथ। जो आज जो गुफ्तगू हुई जजेस की अटॉर्नी जनरल के साथ, वो बहुत अलार्मिंग है उससे। और वो अगर बातें सारी सही हैं और बहुत से लोगों के नज़दीक, क्योंकि जजेस ने सही बात ही की है, क्रेडिबल जजेस हैं, तो हुकूमत जो है वो तो एक मिशन पे लग रही है, एक ऐसे मिशन में जिसमें वो अदालत के साथ महाजराई करना चाह रही है, एक ऐसे मिशन में जिसपे लग ये रहा है कि हुकूमत अननर्व्ड हुई हुई है बहुत से लोगों के नज़दीक, और वो जजेस पर उन्होंने चढ़ाई कर दी है। जो कहा गया है, मैं पहले आपको वो पढ़ के सुनाऊं, उसके बाद हुकूमती तर्जमान ने अब से कुछ देर पहले कहा है, वो भी बड़ा डेंजरस है, जिससे नजर आ रहा है कि गालिबन मुस्लिम लीग नून और जजेस के दरमियान, सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक नई महाजराई नजर आ रही है। बहुत से लोगों के नज़दीक ये चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ या कॉन्ट्रोवर्शियल करने की हुकूमत की एक कोशिश है, ताकि जो मामला चल रहा है फाइनेंशियल करप्शन का, उससे लोगों की नजर हटाई जाए। ये लोगों की राय है, बहुत से लोग शायद से डिसएग्री भी करें। मैं आपको पहले बताऊं कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब अटॉर्नी जनरल निहाल हाशमी को बुलाया गया, तो हुकूमत के मुतल्लिक माफिया तक का लफ्ज यूज किया गया। हुकूमत के वहां की वज़रा के मुतल्लिक ये तक कहा गया कि वो साजिशें कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। और वो जो एक मुबैना खबर थी, इसको बहुत से लोग प्लांटेड कह रहे हैं, एक ऐसे रोजनामे की जिसके ऊपर बहुत से लोगों को हुकूमती इन्फ्लुएंस होने का भी बेसिकली रिमार्क्स लोग देते रहे, तासुर है। उस खबर के हवाले से भी कहा गया कि ये खबर जो है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसका जिस तरह इसको शेप अप किया जा रहा है वो गलत है। मैं आपको बताया तो पहले, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, हुकूमत को और उनके अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पे बुलाकर जज साहब ने कहा कि GIT से मुतल्लिक मुबालगा आराई से काम लिया जा रहा है, हम सब चीज़ों पर नजर रखे हुए हैं। हमने रजिस्ट्रार को लोगों को मुंतखब करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बिलाल रसूल को पनामा लीक की तहकीकात में शामिल होने के लिए कहा। काबीना के अरकान पनामा की समाअत के दौरान धमकियां देते रहे। बहुत से वफाकी वज़रा हुकूमती अरकान इस मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा हैं। हमने GIT को मुंतखब किया, हमें नताइज का डर नहीं, हमें कोई डरा नहीं सकता। आपकी हुकूमत यानी नून लीग की बात की जा रही है, ने माफिया को ज्वाइन कर लिया है। जिस तरह माफिया धमकियां देता है, उस तरह आप धमकियां दे रहे हैं। आपने हमें और हमारे बच्चों को धमकियां नहीं, ऐसी धमकियां सिर्फ माफिया या दहशतगर्द देते हैं। एक और जज साहब ने कहा कि धमकियां माफिया से बढ़कर दहशतगर्द देते हैं। बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां गैंग और माफिया ताल्लुक रखने वाले अफराद देते हैं। हमें मुतमईन करना होगा कि अल्फाज निहाल हाशमी के थे, कैसे मान लें निहाल हाशमी के पीछे और कोई नहीं था। इदारों को डराना धमकाना किस तरह मुनासिब नहीं। इदारों को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अदालत किसी इदारे को मुतरादा बदनाम करने की इजाज़त नहीं देगी। इसके अलावा यह भी कहा गया आज जजेस ने कि हमने आमिरों को ही भुगता है। ऐसा तो हरकतें आमिरों ने हमारे साथ नहीं की, हमारे बच्चों को, जिस तरह PMLN की गवर्नमेंट के सेनेटर ने और PMLN की हुकूमत की तरफ उन्होंने उंगली उठा के जज साहब ने कहा कि आप हमें धमकियां देने की कोशिश करें, आप हमारे बच्चों को डरा रहे हैं। ऐसा तो आमिर डिक्टेटर्स भी नहीं करते पाकिस्तान में, ऐसे सिर्फ माफिया दहशतगर्द करते हैं। इस पर अब से कुछ देर पहले हुकूमत का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल आया है, जिससे लग ये रहा है कि शायद हुकूमत खुदा ना खास्ता जजेस के खिलाफ ही कार्रवाई करने का ना सोची हो। जिस तरह मुशर्रफ ने एक दफा किया था, मुशर्रफ साहब ने हुकूमत के तर्जमान का नोटिस आपके सामने मैं उनका बयान सुना देता हूँ। हुकूमत ने बड़ा माइंड किया कि किस वजह से निहाल हाशमी की जो धमकियां हैं उनको इटली के माफिया से हुकूमत को तशबीह दी है, उसकी वजह से। हुकूमती तर्जमान ने कहा कि मोअज़्ज़ज़ जज ने मामले की आगाही के बगैर हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए। ऐसे बेबुनियाद रिमार्क्स जज साहबान के हल्फ ज़ाब्ता अखलाक के मुनाफी हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जो मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, इन्होंने अपने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है, इन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा है। बड़ा संगीन रद्द-ए-अमल है हुकूमत की तरफ से, जिससे लग ये रहा है कि नून लीग इस वक्त अदलिया के साथ महाजराई की तरफ जा रही है। किस हद तक जस्टिफाइबल है, इस पर जरूर बात करेंगे। यह भी कहा है हुकूमत ने कि मोअज़्ज़ज़ जज के रिमार्क, जिसमें नवाज शरीफ हुकूमत को माफिया से तशबीह दी गई है, इससे पाकिस्तान की शनाख्त वकार को गहरा धचका पहुंचा है। व्यूअर्स, फाइनेंशियल करप्शन केस में एक बड़ा ड्रामाई रंग आ जाए जब जजेस के रिमार्क्स, हुकूमत से बासपुरसी के बाद हुकूमत का ये रद्द-ए-अमल, जिसमें जजेस को कॉन्ट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं। नबील गबूल साहब, अली मोहम्मद खान साहब और मियां जावेद लतीफ साहब। नबील गबूल साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। राइट, अली मोहम्मद खान साहब, आपने ये सारी बात सुनी, डेवलपमेंट सुनी आज की। हुकूमती तर्जमान ये कह रहे हैं कि आज आला अदलिया के जजेस ने जिस तरह माफिया तशबीह दी है निहाल हाशमी और हुकूमती कंडक्ट को, ये जजेस ने अपना कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है, उसको वकार को धचका पहुंचा है। आप एग्री कर रहे हैं हुकूमत की इस बात से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए कामरान शाहिद साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का यही तो इम्तियाज़ है और आज वो बिल्कुल अपने जोबन पे हैं। इसी तरह वो करते हैं, हमेशा ये थ्रेट करते हैं, ब्राइब करते हैं, दबाते हैं, ख़रीदते हैं, फॉल्सहुड और ट्रुथ को मिक्स करते हैं। आज जो इन्होंने किया है मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। ये हुकूमती तर्जुमान पता नहीं कौन है, ये सरकार के खर्चे पे उसकी जेबें भरी हुई हैं और उसको कोई एहसास नहीं है कि वो क्या कह रहा है और उसके कानूनी रिपरकशंस क्या होंगे। पाकिस्तान के दो जो हैं इंतहाई मजबूत पिलर्स ऑफ द स्टेट जो हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसको आपस में लड़ाने की तरफ लेके जाने की एक नाकाम एक मजबूत क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है आपके सबसे इसलिए आपने शुरू में इब्तिदाइया में बता दिया। मकसद सिर्फ ये है कि इन्वेस्टिगेशन को किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि इनको नविश्ता दीवार सामने नजर आ रही है और इनको लग ही रहा है कि अगर कुछ दिन और ये इसी तरह JIT चलती रही और इन्वेस्टिगेशन चलती रही तो जो थोड़ा बहुत रह गया था वो भी खुल के सामने आ जाएगा। बेसिकली दे वांट टू हैंडल द जुडिशियल प्रोसेस। जुडिशियल कमीशन को जो JIT है उसको रोकना चाहते हैं, उसमें ये ब्रेक लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसको प्रोलॉन्ग किया जाए ताकि इलेक्शन सीजन अगर आए तो ये चीजें थोड़ा मेलो डाउन हो जाएं। लेकिन साथ साथ जो इन्होंने किया है, ये आज के बयान से ये बात साबित है कि कल का निहाल हाशमी का, परसों का उसकी जो तकरीर थी, जो कहते थे ना उसका जाती बयान है, जाती बयान कोई नहीं है, ये हुकूमती पॉलिसी है, मियां साहब की जहन की अक्कासी करती है। राइट। मेरे साथ रहेगा नबील गबोल साहब। आप सुप्रीम कोर्ट ने आज निहाल हाशमी को बुलाया, अटॉर्नी जनरल को बुलाया और अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपकी हुकूमत जजेस को धमकियां दे रही है, उनके बच्चों को धमकियां दे रही है। जिस तरह माफिया दहशतगर्द धमकियां देते हैं, आप वैसे हमें धमकियां दे रहे हैं, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। उसके बाद हुकूमती तर्जमान का आपसे कुछ देर पहले रद्द-ए-अमल आया जिसमें उन्होंने मोअज़्ज़ज़ जज के रिमार्क्स को, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ हुकूमत को माफिया कहा के मुतालिक बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और ये कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट की जजेस ने अपनी को धचका पहुंचाया है और अपने वकार को धचका पहुंचाया। आपको लगता है ये तो अदलिया और हुकूमत के दरमियान महाजराई शुरू हो गई है और आपके ख्याल में ये जजेस ने ऐसे ही किया जो हुकूमत कह रही है? जी देखें, ये जानबूझ के कामरान ये कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं JIT के खिलाफ, क्योंकि इनको पता है JIT में ये मनी ट्रेल दे नहीं सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि आप सिटिंग जजेस के ऊपर ऐसे रिमार्क्स दें सुल्तान राय की तरह और ऐसी बातें करें जिसमें आप उनको, उनके बच्चों को तक को धमकी दें, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जजेस जो है वो खामोश रहेंगे और आपको जवाब नहीं देंगे? उन्होंने सही कहा माफिया। मैं तो ये कहूँगा कि ये इटालियन माफिया का भी नाम लिया जज ने। ये इटालियन माफिया नहीं है। आपको याद होगा पैब्लो एस्कोबार का, जो कोलंबिया का ड्रग लॉर्ड था, उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ केस चल रहे थे तो उसने पूरी सुप्रीम कोर्ट को बम से उड़ा दिया था। और यही हरकतें ये लोग जो है, नवाज शरीफ भी अपने आप को पैब्लो एस्कोबार समझ रहा है और इसके लोग भी यही हरकतों पे उतर आए। इन्होंने अपने सारे MNAs को कहा है, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को कहा है कि आप लोग तैयार रहे, आप लोगों को सड़क पर निकल के आना है। इन्होंने ऑलरेडी कह दिया है। तो ये महाजराई चाहते हैं, ये खुद चाहते हैं कि कोर्ट से इनको जो है डिस्क्वालीफाई किया जाए, इनको हटा दिया, क्योंकि नवाज शरीफ वैसे भी चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने के मूड में नहीं है। वो मरियम नवाज को आगे करना चाहता है। तो मैं जो ये हालात देख रहा हूँ महाजराई का, मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 245 इस्लामाबाद में लगा हुआ है। आर्टिकल 245 हो सकता है इनकी इन स्टेटमेंट्स के बाद जो है वो पूरे मुल्क में लग जाए, क्योंकि ये एक मुझे जो है ना ये सिविल वॉर की तरफ नजर आ रहा है कि ये पब्लिक को बाहर निकालेंगे। दूसरी तरफ PTI भी तैयार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बाहर रोड पे आने के लिए तैयार है और अब जो जज साहिबान के रिमार्क सामने आ गए तो ये अब इनको पता चल गया। हुकूमत का जो रिएक्शन आया है जिसमें उन्होंने मोअज़्ज़ज़ जजेस को ये कह दिया है कि वो ज़ाब्ता अखलाक के मुनाफी के मुर्तकिब हुए हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है बहुत से लोगों को कहीं ये जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या रेफरेंस या कोई इस तरह का बात ना कर दें। तो ये तो आपको पता है, इससे पहले मुशर्रफ साहब ने भी ये किया था। देखिए एग्जैक्टली वही सिचुएशन हो रहा है। हाँ, वही हो रहा है एग्जैक्टली। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि ये चौधरी इफ्तिखार वाला टाइम मुझे याद आ रहा है, जिस तरह चौधरी इफ्तिखार के खिलाफ जुडिशियल कमीशन बनाया गया और उसके बाद सारे जो वकील है सड़कों पर आ गए। ये उसी तरफ रुख कर रहे हैं, हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। निहाल हाशमी ने आज रोकर कहा कि जी मुझे रोजा लग गया था
इसलिए मैंने जो है ना रोजे में मैंने ये बातें की हैं। ओ भाई, अगर आपको रोजा लग गया है तो आप घर जाके अपने घर वाली को 2 चमाट मारे। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ ऐसे रिमार्क्स दिए तो उसका रिएक्शन तो आना है। और ऊपर से मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट के लोग जो है इस तरह के स्पोक्समैन इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जी ये गलत है और इस तरह। और मुझे लग रहा है कि ये आगे ये कल परसों इन जज साहिबान के खिलाफ भी कोई रेफरेंस दाखिल ना करे जुडिशल कमीशन में। तो ये चीजें अब आगे मुझे बिल्कुल, मैंने पहले कहा कि इलेक्शंस जो है ना मुझे जल्द से जल्द नजर आ रहे हैं। और ये खुद भी अब मुस्लिम लीग नून वाले भी चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द हो, क्योंकि ये समझते हैं कि इस वक्त ये बड़े पंजाब के अंदर इनकी गिरफ्त जो है मजबूत है। राइट, मेरे साथ रहिएगा। हुकूमत की तरफ से मियां जावेद लतीफ साहब ने ज्वाइन किया है। मियां साहब, ये आज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा आपकी हुकूमत के बारे में, खासतौर पर यह कहा गया वफाकी वुज़रा हुकूमती अरकान जो है वो कोर्ट के खिलाफ JIT के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सवाल तो हजूर आपकी नवाज शरीफ साहब से सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन के इल्जामात का पूछा गया था, तो आपने जजेस के बच्चों को भी धमकियां दे दी। जजेस कह रहे हैं कि ऐसा तो मुशर्रफ ने भी नहीं किया जो आपकी हुकूमत कर रही है, कि जजेस के बच्चों को भी धमकियां दे रहे हैं और ऐसा तो माफिया और दहशतगर्द करते हैं। व्हाट इज योर रिएक्शन टू जजेस रिमार्क्स अबाउट योर गवर्नमेंट? देखें कामरान साहब, जनाब, बात यह है कि तो आवाज ही नहीं निकल रही है कि जहां यार ये तो मुनासिब नहीं है। मैं जहां तक बात है ना कि जो उन्होंने गुफ्तगू की, जिस पर निहाल हाशमी को नोटिस हुआ, जिस पर बात हम कर रहे हैं, किसी तौर पर भी निहाल हाशमी का रोज़ा हो, बेरोज़े से हो, जिस तरह नबील साहब कह रहे थे कि उनको घर जाके थप्पड़ मारने चाहिए थे, ये बात दुरुस्त है। किसी तौर पर भी किसी इदारे के मुतालिक इस तरह की गुफ्तगू नामुनासिब है। अब देखें कि उस जिस जमात में वो तल्लक रखते हैं, उस जमात के हेड ने उसको बुलाकर पार्टी से की रुकनियत से जावेद भाई, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आपके बहुत वफाकी वुज़रा और हुकूमती अरकान कोर्ट के खिलाफ साजिश कर रहे हैं फाइनेंशियल करप्शन के मामले से नजर हटाने के लिए। मैं इस पे आता हूं, लेकिन जितना आपने इन 2 भाइयों को टाइम दिया मुझे नहीं, मैं दे रहा हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे जावेद भाई। चाहे आप 3 मिनट ले लें, आप 4 मिनट ले लें, सवाल का जवाब। सवाल पर आऊंगा ना। जी जी, पहले मुझे आपके सवाल का जवाब दे लेने दे, उसके बाद आप जो सवाल कर रहे हैं उस पर भी आता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती ये है कि एक वो शख्स दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहा है जिसका अपना दामन साफ नहीं है। मुझे ये बताएं कि PTV पर हमला किसने किया, मुझे ये बताएं कि असेंबली पर चढ़ाई किसने की, मुझे ये बताएं जजेस की कारों को रोका किसने। मियां साहब, मैं कह रहा हूं उनको आप जेल में बंद करें। PTI आप हुकूमत है, मेरे सवाल का जवाब तो दे रहा हजूर। मैं ये कह रहा हूं इनको आप जेलों में बंद कर दें, PTI वालों को गिरफ्तारियां करें, इनको हथकड़ियां लगाएं। आप हुकूमत है यार, आप उनसे आप क्यों ये कह रहे हैं? आप गिरफ्तार करें इनको अगर उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब दें कि आप क्यों धमकियां दे रहे हैं दहशतगर्दों की तरह जजेस को, इतने मोतबर जजेस, उनको आप धमकियां दे रहे हैं। यार मेरी बात सुन लें कामरान शाहिद साहब, 1 सेकंड के लिए रुक जाएं अगर, तो इतनी देर में अपनी बात मुकम्मल कर लेनी थी। जी, फरमाइए। मैं ये कहता हूं कि ये चीजें अपनी जगह, मगर एक सियासी कारकुन को ये सियासी फांसी है कि उसको उसकी रुकनियत मुअत्तल कर दी जाए, उसको उसकी सेनेटशिप वापस ले ली जाए। इससे ज्यादा सियासी तौर पर क्या किया जा सकता है? अब अदलिया जो है वो अपना फैसला खुद देगी, उसने नोटिस किया है, उसको सजा दे, जजा दे। मगर जो कोर्ट में आज जिसके हवाले से आप बात कर रहे हैं, जी। मेरी गुजारिश ये है कि सियासी जमातें एक दूसरे के मुतल्लिक जो चाहें कहें, अपोजिशन कहती है, मगर मेरी गुजारिश ये होगी कि सियासी जमातें अपने अज़ाइम के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अदारों को सियासत में मुलव्वस मत करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोर्ट ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट सियासी होगी आपके नजदीक? ये भी मुनासिब, हम एहतराम करते हैं, हम एहतराम करते हैं सर, अच्छा एहतराम है, करते हैं और करते रहेंगे, मगर ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं है कि आप रियासत पाकिस्तान को माफिया कह दें। ये किसी तौर मुनासिब नहीं है, और ना जजेस को। सर ये मुनासिब है जावेद लतीफ भाई, एक बात बताइए, ये मुनासिब है कि हुकूमती सेनेटर 3 दिन पहले जजेस के बच्चों को मारने की, जमीन तंग करने की धमकियां दें, आप उसके खिलाफ कोई एक्शन ना लें? ये मुनासिब है कि आप लोग प्लांटेड स्टोरीज लगवाएं? आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है
कि वो जो स्टोरी आप लोगों ने लगवाई, सर मेरी बात तो सुन लेना, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो स्टोरी जो है सियाको सबाक से हटके है। ऑब्वियसली हुकूमत के अलावा कौन लगवा सकता है, वो रजिस्ट्रार को खुद पिक किया है, उन्होंने कहा, रजिस्ट्रार जजेस ने कहा। आप तो हर लिहाज से कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, अब आ जाएं इस सारे प्रोसेस को, आला अदलिया की क्रेडिबिलिटी को। सर कामरान साहब जनाब मेरी अर्ज सुन लें, मुझे मौका दें आप। हुजूर, मैं आप ये ही को कह रहा मौका हूं है। कि जो आप जिक्र कर रहे हैं, जिस स्टोरी का आप जिक्र कर रहे हैं, आज हमारे बदतरीन एक मुखालिफ ने, एतजाज हसन जिनका नाम है, वो कह रहे हैं कि जनाब इसको फुल कोर्ट में लेके जाना चाहिए। नहीं सर, वो ये नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहे, मैंने सुना उनका बयान, जावेद साहब वो ये नहीं कह रहे। सर एक मिनट होल्ड करें सर, नहीं वो ये नहीं कह रहे। उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो ये स्टोरी बदनीति पर मबनी है, हुकूमत ने लगाई है, मैं इस पर बिलीव ही नहीं कर सकता, और इसको झूठा साबित करने के लिए, उस अखबार को झूठा साबित करने के लिए, और आपने जिन्होंने फीड की है वो ये कह रहे हैं एजाज साहब, उनको एक्सपोज करने के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस बैठना चाहिए। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि जजेस ने कह दिया आज कि ये उन्होंने कहा था रजिस्ट्रार को। दिस इज द क्वेश्चन। मेरी अर्ज सुन ले कामरान शाह साहब, ये कोई मुनासिब नहीं कि कोई एक जुमला किसी के हक में चला जाए और बाकी 90% चीजों को आप बुलडोज कर दें, ये कोई मुनासिब नहीं है। मैं ये कहता हूं कि एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए ना, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस पर चाहे कमीशन बना लें, जुडिशियल कमीशन बना लें। सर वो तो आप छोड़ देना जावेद भाई। अच्छा मेरे सवाल का जवाब दें, वो जजेस ने करना है, वो आपका मेरा काम नहीं है अपना, वो तो वो करेंगे जो उन्होंने करना है। आप ये कह रहे हैं, आपकी हुकूमती तर्जमान ये आज स्टेटमेंट जारी की है कि ये जो अटॉर्नी हुकूमत को कहा गया है इटली के माफिया का नुमाइंदे तशबीह दी गई है, ये जजेस ने अपना ज़ाब्ता अखलाक के मुनाफी बात की है। अब इसका अब आप क्या करेंगे? मतलब जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, कोई पार्लियामेंट में जाएंगे, कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे, कोई प्लानिंग इस तरह की है? क्योंकि ये तो आपका राइट है, आप कर सकते हैं भाई, जो चाहे करें। मतलब ये करने लगे। देखिए मेरी बात सुन लें, किसी तौर पर भी मेरे इल्म के मुताबिक ऐसा नहीं है। आज जो रिएक्शन आया है, जो तर्जमान की तरफ से स्टेटमेंट आया है, वो इस वजह से आया है कि कभी गॉडफादर कह देना, कभी ये कह देना कि ये माफिया, ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। राइट सर, मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास, दोबारा आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये भी मुनासिब नहीं है कि अगर वुज़रा अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, ये भी मुनासिब नहीं है। आप ये भी तो देखें ना, अगर आप किसी किस्म की कोई साजिश नहीं है, किसी किस्म की कोई साजिश नहीं है। ये भी सर बड़ी ज्यादती है जजेस के साथ। आपने फाइनेंशियल करप्शन के सवालों का जवाब देना, आप उल्टा मोजेस जजेस को जो एहतसाब कर रहे हैं सबका, जिसमें मैं भी हूं, आप भी हूं, आप उनको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं सर। कामरान शाह साहब मेरी अर्ज सुन लें, वो पिछले 6 माह से दे रहे हैं, रोजाना दे रहे हैं, और 6 साल पहले भी दिए हैं, जब परवेज मुशर्रफ का दौर था उस वक्त भी देते रहे हैं। राइट। इरफान कादिर साहब से मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें थोड़े से वक्त के लिए ज्वाइन किया अपनी मसरूफियात में से। 2 सवाल है आपसे। एक सवाल तो ये कि जिस तरह आज जजेस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके ये कहा है कि आप दहशत गर्दों की तरह धमकियां दे रहे हैं, जजेस के बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, आपके ख्याल में जजेस के ये रिमार्क्स जस्टिफाइबल है ना, कि जस्टिफाइबल नहीं है? क्योंकि हुकूमत ने आज ये कहा है कि जस्टिफाइबल नहीं है और कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है उन्होंने जजेस ने अपना। इरफान कादिर साहब, मैं इस वक्त ये नहीं कहता कि जस्टिफाइबल हैं या नहीं है, लेकिन ये प्री मैच्योर हैं, और चूंकि प्री मैच्योर हैं इसलिए इसको जस्टिफाइबल फिर नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि जो गवर्नमेंट का तो मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने डिसओन किया है निहाल हाशमी साहब की सारी गुफ्तगू को, तो लिहाजा खुद ही उन्होंने अगर फाइंडिंग दे दी है कि ये सारा एक गवर्नमेंट को माफिया कहा है उन्होंने, तो फिर तो उन्होंने फाइंडिंग दे दी है, और ये तो केस में चूंकि अभी डिटरमिन होना है सुप्रीम कोर्ट से क्या आया। उन्होंने माफिया नहीं कहा, नहीं, मैं इरफान कादिर साहब को मैं दोबारा बता दूं, ये जो जज साहब हैं ये तो माफिया नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप जिस तरह धमकियां दे रहे हैं इस ये तरह तो नहीं सुन सकते कि ये केस अब, क्योंकि इन्होंने अपना माइंड दे दिया है। नहीं सर, नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप माफिया की तरह एक्ट कर रहे हैं, दहशत गर्दों की तरह एक्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप माफिया की तरह एक्ट कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल का है, उन्होंने किसको कहा कि आप माफिया की तरह एक्ट कर रहे हैं? हुकूमत के नुमाइंदे। गलत बात है, इस तरह अटॉर्नी जनरल को नहीं कहा जा सकता। नहीं, कोई जज नहीं कह सकता अटॉर्नी जनरल को इस तरह, और अगर कहा है तो गलत कहा, ये मिसकॉन्डक्ट है। जजेस को अपना सोच समझ के बात करनी चाहिए। मैं यहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब के साथ हूँ, और अटॉर्नी जनरल साहब को और उनको कहना कि आप माफिया है, ये मैं समझता हूँ बहुत गलत बात है। और दूसरा मुझे इसका भी जवाब दे दें, मुझे इसका भी बता दें, एक और चीज बता दें कि जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है कि उन्होंने रजिस्ट्रार से कहा था पिक करने के लिए, तो जो फाइंडिंग आई थी इस पैनामा केस के उसमें लिखा हुआ था, द हेड्स ऑफ द एफर्ट्स डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन शैल रेकमेंड द नेम्स ऑफ देयर नॉमिनीज फॉर द JIT विद इन 7 days। तो आपको लगता है इसमें भी कोई इबाम आ गया या कर्फ्यून आ गई है कि डिपार्टमेंट्स ने नॉमिनीज देने थे लेकिन कोई इबाम नहीं आया? अच्छा जी,
इसमें कोई भाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने जो मुख्तलिफ हेड्स थे इंस्टीट्यूशन से, उनको कहा था कि वो JIT के लिए नॉमिनेशंस भेजेंगे, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का या रजिस्ट्री का उनको सजेस्ट करना कि ये नाम भेजें, तो ये तो ऑर्डर को इन्होंने खुद ही नलिफाई कर दिया। ऑर्डर को तो बिल्कुल ही वो इनफ्रक्चुअस कर दिया उन्होंने खुद ही अपना ऑर्डर। आप तो कह रहे ये हैं मैं जजेस ने कर समझता हूँ दिया कि ये अच्छा, अच्छी चीज़ नहीं हुई अगर उन्होंने किया तो। राइट, बिल्कुल अगर उन्होंने किया, अगर ठीक। उन्होंने ओन किया बिल्कुल ठीक। तो फिर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये आपका पॉइंट आ गया। अलीमुद्दीन खान साहब, आप भी आई थिंक लॉ को समझते हैं, प्रैक्टिस पता नहीं करते। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जजेस का जो रिमार्क्स हैं, जिनको ऑब्वियसली PMLN भी कह रही है और इरफान कादिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल भी कह रहे हैं कि उन्होंने स्टेप आउट किया है, आप इससे एग्री कर रहे हैं या नहीं? देखिए, माफिया कहना किसी भी मुल्क में अदालत और अदलिया को इस तरीके से क्वेश्चनेबल करना, फिर उनको इस तरह से थ्रेट करना, उनके बच्चों को ये कहना कि हम आपकी ज़मीन तंग कर देंगे, और बाकायदा बाकायमी होशो हवास। और ये ऐसा नहीं है कि निहाल हाशमी साहब ने अकेले की बात कर दी है, इससे पहले जो उनके और वज़रा कहते रहे हैं, ये उसकी कंटिन्यूएशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला था जो उनका आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें स्टार्ट गॉड फादर से लिया गया और माफिया का जिक्र किया गया, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कहा गया है, क्योंकि इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है। हम किसी को इसकी इजाजत नहीं देंगे। लोगों की यहाँ की सियासी मसलहतें हैं, लोग जो है सच्चाई छुपाते हैं, लोग यहाँ अपनी मसलहत के तहत हक बात करने से कतराते हैं। हम किसी को दाव नहीं करेंगे कि 1957 लेकिन इरफान कादिर साहब कह रहे हैं कि स्टेप आउट किया है उन्होंने अटॉर्नी जनरल को, हुकूमत को माफिया से तशबीह देके। अली भाई, और इसकी तरफ जो भी हाथ बढ़ाएंगे ना, जो भी हाथ बढ़ाएंगे, उससे पहले अवाम वो हाथ जो है वो पकड़ लेंगे। मैं सबको स्ट्रांगली कंडेम करता हूं, और ये जो बाद में हुकूमत के तर्जुमान ने किया है, उसको उससे भी ज्यादा कंडेम। राइट, आप कंडेम करते हैं। नबील कबूल साहब, जिस तरह हुकूमत कह रही है कि स्ट्रांगली स्टैंड बिहाइंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। राइट, बिल्कुल राइट। नबील पाकिस्तान स्टैंड बिहाइंड शायद साहब मुझे इजाजत है, अपनी मसलहतों के तहत जी मजबूत खड़े हो अपनी। मुझे इजाजत है जी। इरफान साहब, एक मिनट जरा मैं आया हुआ था कहीं। अच्छा, एक मिनट रुक जाए, सिर्फ 1-2 मिनट रुक जाए सिर्फ। नबील कबूल साहब, मैं चाह रहा था आप भी थोड़ा रिमार्क दें, जिस तरह की हुकूमत कह रही है और इवन साबिक अटॉर्नी जनरल भी कह रहे हैं कि ये स्टेप आउट किया है माफिया तशबीह दे के, तो व्हाट्स योर टेक कबूल साहब? नहीं, माफिया तो देखें, जब उन्होंने शुरू में जब अपना वर्डिक्ट दिया था तो उन्होंने गॉडफादर का जो है जिक्र किया था। तो गॉडफादर क्या था? गॉडफादर का मतलब माफिया का हेड को गॉडफादर कहते हैं। तो उस वक्त एतराज़ किसी ने क्यों नहीं किया? अब अगर माफिया कह दिया, माफिया तो बहुत सारे माफिया हैं। माफिया जो है वो ड्रग माफिया भी है, लैंड माफिया भी है, वाटर हाइड्रेंट माफिया भी है, हर चीज़ की माफिया। गवर्नमेंट माफिया का अल्फाज मैंने पहली दफ़ा सुना, और ये हकीकत है कि देखें, हर एक मेंबर जो भी जिसको जब मर्जी चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, पहले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता था, अभी ये गलती हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कि वो जो है बर्दाश्त कर रहे हैं। वो बहुत, उन्होंने ख्वाजा साद रफीक की जो है स्टेटमेंट बर्दाश्त की, उन्होंने हनीफ अब्बासी की स्टेटमेंट बर्दाश्त की, इस तरह के तो बहुत सारे MNAs इनके बोलते रहते हैं, तो उन्होंने बर्दाश्त की। लेकिन नबील भाई, ये मामला किस तरफ जा रहा है? एक बात बताइए, ये मामला किस तरफ जा रहा है? ये तो देखें ना, ये तो बड़ी महाजराई नजर आ रही है इस वक्त अदालत और हुकूमत के दरमियान। महाजाराई क्या होगी? महाजाराई करने की इनको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे इनकी कहानी ख़त्म हो गई है। JIT जो है उसमें ये प्रूव नहीं कर सकेंगे। JIT अपना जो है वो वर्डिक्ट दे देगी सुप्रीम कोर्ट को, और जून के एंड में, जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है वैसे ही नवाज शरीफ को घर जाना पड़ेगा। अब नवाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि किसी तरीके से जो है मैं इसको ऑनरेबल तरीके से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दूँ। जब उनको छोड़ना चाहिए था, हम सब ने एडवाइस किया कि भाई जब आपके खिलाफ 2 जजों ने कहा कि आप सादिक अमीन नहीं रहे, और मैं तो बार बार, मैंने कल भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन से ये नाम हटा देना चाहिए, सादिक और अमीन। अब तो आपको हुसैन और नवाज लिखना चाहिए। सर ये बताइए, अगर हुकूमत ने कोई तहरीक चलाई जजेस के खिलाफ या जुडिशल काउंसिल में गए, तो पीपल्स पार्टी का रिएक्शन क्या होगा? आप न्यूट्रल रहेंगे जिस तरह आप धरनों में न्यूट्रल रहते हैं, हुकूमत के साथ रहेंगे? मैं समझता हूं नहीं, हम बिल्कुल जो तहरीक चलेगी, हम हुकूमत के खिलाफ है, नवाज शरीफ के खिलाफ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बिल्कुल जब तहरीक निकलेगी बाहर तो हम सड़कों पर होंगे। मैं एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा। तो मियां जावेद लतीफ साहब के लिए और बहुत से सवाल आते हैं। हुकूमत ने एक नया महाजराई का सेशन खोल दिया है,
आला अदलिया के जजेस के साथ जवाबात देने से उन्होंने फाइनेंशियल मुबैना करप्शन के पैनामा को लेकर, लेकिन उनके बच्चों को धमकियां दी जा रही हैं और जजेस जो है उसके ऊपर सरापा एहतजाज थे आज। और बहुत पाकिस्तान की बहुत बड़ी मेजॉरिटी शायद जजेस के साथ खड़ी हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक जुडिशल मूवमेंट के जरिए जजेस को रिस्टोर किया गया और मामला वही था कि मुशर्रफ के इख्तियारात उस वक्त के जो हेड ऑफ द स्टेट थे और पावर थी जिनके पास, उसमें जजेस ने मुदाखलत की तो उसके रिएक्शन में उनको सजा दी गई। आज तारीख अपने आप को धुराती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दोबारा अदालत के लिए और जजेस के लिए अवाम किस तरह खड़ी होगी और क्या नवाज शरीफ साहब इस नहज तक जाने लगे इस मामले को लेकर। एक ब्रेक के बाद इसमें बात करेंगे। व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। पाकिस्तान की सियासत में और अदालती उसमें एक नया ड्रामा रुख है। आला अदलिया के जजेस ने जो है वो बहुत ज़्यादा माइंड किया है, जो उनके बच्चों को धमकी दी है हुकूमती सेनेटर ने, और हुकूमत को उन्होंने कहा है कि आप इस तरह एक्ट कर रहे हैं, इस तरह माफिया और दहशतगर्द करते हैं, जिस पर हुकूमती तर्जमान ने आज बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और आला अदलिया के मोतबर जजेस को ये कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की शनाख्त को गहरा धचका पहुँचाया, इटली के माफिया तशबीह दे के नवाज शरीफ साहब को और उनकी हुकूमत को। और साथ ही हुकूमत ने यह भी कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वो के मुनाफी ये काम किया गया। जावेद लतीफ साहब, आपकी हुकूमत ने सिर्फ अब ये बयान दिया है या इससे आगे बढ़ के भी कुछ कर सकते हैं आप जजेस के खिलाफ? देखें, बार बार आप कामरान शाह साहब वही बात कर रहे हैं अदारों के मुतल्लिक। मैं एक आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि किसी जमात का कोई कारकुन अगर गलती करता है, कोई ऐसे अल्फाज उसके मुंह से निकलते हैं, उस दानिस्ता तौर पे ऐसी बात करता है, तो उसकी जमात का हेड जो है, उसको सरबराह जो है, उसको बुलाकर डांटता है, उसको बुलाकर उसकी सरजनश करता है, उसको सियासी तौर पर फांसी पर चढ़ा देता है। तो उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी जमात का सरबराह खुद ही ऐसी बातें करे, अदारों के मुतल्लिक इस तरह की गुफ्तगू करे, अदारों में बैठे हुए लोगों की नाम लेकर तस्दीक करे, और 2014 से इमरान खान साहब क्या कुछ करते आ रहे हैं और आज तक करते आ रहे हैं। आज भी वो अदलिया के मफरूर हैं, आज भाई इलेक्शन कमीशन के मतलब जो गुफ्तगू करते हैं। मैं एक सेकंड कामरान शाह साहब, एक सेकंड यार, एक सेकंड के लिए, खुदा के लिए मेरी भी बात सुन ले। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई शख्स भी हो, किसी जमात का कारकुन हो, किसी जमात का सरबराह हो, किसी को इजाजत नहीं है कि किसी अदारे के मतलब किस तरह की गुफ्तगू करे, किसी अदारे पर। मेरे पास आपके सवाल है, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा एक सेकंड में। एक सेकंड मुझे दें जी, मैं देता हूँ आपको, लेकिन शामी साहब ने ज्वाइन किया टेलीफोन पे 1 मिनट के लिए। जावेद भाई जी बताएं। लेकिन इकट्ठा जवाब दे लेना एक सेकंड के लिए। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में 3 सरहदों पर पहले ही कशीदा सूरत जी बिल्कुल ठीक है, तो मजीद नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये आप जजेस तक पैगाम पहुंच गया आपका। शामी साहब आज की डेवलपमेंट्स पे लेकर आ जाएं। शामी साहब आज की डेवलपमेंट्स पे आपका तजिया चाहिए। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो कहा, उसके बाद हुकूमती तर्जमान का सख्त रिएक्शन आया, वो कह रहे कोड ऑफ कंडक्ट को के मुनाफी बात की है। सर व्हाट्स योर टेक? देखिए, निहाल हाशमी के बयान का जिम्मेदार पूरी हुकूमत को या पूरी मुस्लिम लीग नून को करार देना, तो मेरा ख्याल है इससे तो इत्तफाक नहीं किया जा सकेगा। ये बात तो इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी बात है। ठीक है। और निहाल हाशमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है, और उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिविल अदालत कोई फैसला करते किसी मामले में, तो उसकी जिम्मेदारी जो है सिविल जज की बजाय सुप्रीम कोर्ट पर होगी, या सेकंड कोर्ट में कोई फैसला हो तो उसकी जिम्मेदारी हम सुप्रीम कोर्ट पर डाल देंगे। तो ये अंदाज जो है सोचने का, इससे इत्तफाक नहीं किया जा सकेगा, इससे बहुत मंफी नताइज पैदा होंगे। सर ये बड़ा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट आया, ये पॉइंट में जो कार्रवाई की है उसको उसकी सजा दी जा रही है, बल्कि मिल चुकी है सियासी तौर पर। ठीक है। उसके बाद अगर कोई शवाहद ऐसे आते हैं जिससे साबित हो कि उसने जाती तौर पर ये बात नहीं की, तो फिर तो ये बात कही जा सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहबान ने कही है। लेकिन तो सर आपके ख्याल में जजेस ने ये क्यों कहा है फिर? मेरा ये ख्याल है कि हम एक ऐसे माहौल पे घिर गए हैं जहां जज्बात गालिब आ रहे हैं। तो निहाल हाशमी को तो हमने एक सियासी कारकुन समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है हमारे फाजिल जज साहबान जो है, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं, जिस लहजे में गुफ्तगू की है, बड़े दूरदर्श उसके असरात होंगे। उनको हमें ठंडे दिल से इन चीजों पर गौर करना चाहिए और चीजों को समेटना चाहिए। सर मेरे साथ ही रहिए। हारून साहब ने ज्वाइन किया। हारून साहब, आपके ख्याल में ये बहुत ही दूरदर्श नताइज निकल सकते हैं और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी अभी जजेस को?
जी नहीं, जजों को रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे, उन्हें जो करना चाहिए था वो वही करना चाहिए था। लेकिन रिमार्क्स का मतलब एग्जैक्टली मौकफ होता नहीं है, ये नहीं कि ये उनका मौकफ है, मौकफ फैसले में आता है। लेकिन निहाल हाशमी साहब ने जो खिताब फरमाया और जो उन्होंने कहा, उसकी कोई मिसाल तारीख में मिलती है कि कभी जजों से कहा गया हो कि न सिर्फ तुम पे जमीन तंग कर देंगे बल्कि तुम्हारे बच्चों पे भी तंग कर देंगे। ये साफ साफ कत्ल की धमकी है, और कभी किसी ने जजों को कत्ल की धमकी दी इटली की माफिया के सिवा, और वो भी इससे टेलीविजन पे आके थोड़ी देते थे। और ये कोई तफाकी वाकया नहीं है। देखिए, इससे पहले राना सनाउल्लाह कमोबेश यही बात कह चुके हैं कि रद्द-ए-अमल होगा। सर, अब आपको आगे क्या लगता है हारून साहब, इससे पहले मैं आप दोनों मौजूद हजरात से इजाजत, आगे आपको क्या लगता है कि जिस तरह हुकूमत रिएक्ट कर रही है तो ये महाजराई बढ़ेगी, बजाय कि फाइनेंशियल करप्शन मामले पे लोगों का फोकस हो, गवर्नमेंट और अदलिया के दरमियान महाजराई भी फोकस हो जाएगा शुरू? जी, महाजराई बढ़ सकती है अगर इसको ठंडा न किया गया, और गालबन यही नवाज शरीफ चाहते हैं। वो शहीद होने चाहते हैं, या उनके हक में अदालत फैसला दे या वो शहीद बने और एजिटेशन लॉन्च करें। ये उनका मिजाज है ब्लैकमेलिंग का। बहुत शुक्रिया शामी साहब और हारून रशीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नबील कबूल साहब और अली मोहम्मद खान साहब से रिएक्शन लेना चाहूंगा। नबील कबूल साहब, ये बता दीजिए कि ये किस हद तक आप एग्री कर रहे हैं हारून रशीद साहब से, ये सियासी शहादत वाला फार्मूला? ये तो मैंने हारून रशीद से पहले बोला था आपको कि ये खुद सियासी शहीद बनना चाहते हैं, और ये खुद चाहते हैं कोर्ट इनके खिलाफ फैसला दे। क्योंकि ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं, ये इलेक्शन में, अर्ली इलेक्शन में जाना चाहते हैं, इसलिए अर्ली इलेक्शन में जाकर ये मजलूम बनेंगे। ये मजलूम बनेंगे। देखो, कोर्ट ने हमें जो है हटा दिया, हमारे खिलाफ इमरान खान ने, पीटीआई ने साजिश की, हमें हटा दिया। मजलूम बनना चाहते हैं क्योंकि आप वजह रीज़न ये है कि आप देखें कि पूरे सिंध के अंदर, सिर्फ कराची छोड़ें, पूरे सिंध के अंदर 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है। कराची में इस वक्त ना गैस है रमज़ान में, ना जो है बिजली है, ना पानी है, और पंजाब के बहुत सारे इलाकों में अभी तक 12-12 घंटे लोड शेडिंग है। इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, तो ये अब कम से कम आवाम के सामने जाकर सियासी शहीद बनना चाहते हैं कि देखें हमें कोर्ट ने हटा दिया, जबकि हमारा मैंडेट था 5 साल का। तो ये खुद चाहते हैं, इसलिए कि ये इस तरह की हरकतें करते हैं। वरना निहाल हाशमी को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाकर जो है उसको तबकी देना, और उसको जो फंड, एक सेनेटर जिसको हटा दिया आपने, उसको फंड किस बात का दिया फिर? तो ये चीज़ें देखें, अवाम बेवकूफ़ नहीं है। निहाल हाशमी बड़ा एक शरीफ आदमी है, उसने कभी अपनी ज़ुबान से उफ तक नहीं किया। वो तो अपने घर में भी बात नहीं करता है, उसकी तो घर में भी जो है कोई नहीं सुनता है। वो आदमी बाहर निकल कर जो है सुल्तान राई वाला एक्टिंग करके इस तरह की बातें करता है, जिससे सबको वो डरा देता है। यानी मेरे जैसा बंदा जो है वो भी डर गया कि यार इससे बोला क्या, यानी इससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मारने की, उनके बच्चों को मारने की धमकी दी है, और ये एंटी टेररिज्म एक्ट में आता है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आता है, ये एंटी टेररिज्म कोर्ट में आता है। राइट, जावेद भाई क्या कह रहे हैं? कौन झूठ बोल रहा है इधर? क्या हो गया भाई? ये सच झूठ के मामला अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। मैं नबील कबूल की बात, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अभी कल जो है वो नोटिस हुआ, कल उनको हटाया गया, आज फंड भी जारी कर दिया गया। वो खुदा का खौफ करो यार, मतलब वो पार्टी ये झूठ, ठीक है इलेक्शन में आप जा रहे हो, वो झूठ बोलो जिससे आपको फायदा हो, लेकिन बेलज्जत गुनाह तो ना करो। मतलब ऐसा गुनाह तो ना कर दो जिससे कोई आपकी जमात को फायदा ना हो, आपको फायदा ना हो। मियां जावेद साहब की शक्ल नजर नहीं आ रही, लेकिन इसकी आवाज से लग रही है कि इस वक्त बड़ी जो है ना, इनकी मुस्लिम लीग नून के जितने एमएनए है बड़े परेशान है इस वक्त, इसलिए सब सटिया गए, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं। इन्होंने पंगा किससे लिया? परेशान है, मैं ये कह रहा हूँ इस बात में कि जेआईटी जो है वो बड़ी क्रेडिबल तरीके से आगे चल रही है। कामरान साहब, आपने किस अली भाई यार, मैं कहता हूँ कामरान शाहिद साहब जी, जो जेआईटी है वो अपना काम करेगी। ये एक ज़हन में रखें, माजी में किसी ने अच्छा किया है, किसी ने बुरा किया है, उसको ना सामने रखें। मैं ये कहता हूं कि आज के दौर में, आज के हालात में जावेद भाई आपकी एक स्टेटमेंट अभी मैं रखने लगा हूं, आगे जरा मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। लोगों की तस्दीक करना ये मुनासिब नहीं है, तो आप ही ना करें, शक करना चाहिए। अच्छा अली भाई, अपॉलॉजीज में लेट है आपके पास, कौन कर रहा है जी? आप लोग ही कर रहे हैं सर, आप ही कर रहे हैं। एक बंदे ने अगर ऐसा किया जी, अभी मैं भी आपकी सर 1 मिनट ठहर जाए तो उसको क्या सियासी तौर पर जावेद भाई 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सब्र और क्या एक्शन हो सकता है? सब्रन जमीलन रमजान है। 1 मिनट अली भाई, सॉरी आपके पास लेट आया मैं। आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी अगर हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाती है जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट को? पीटीआई की स्ट्रेटेजी देखिए कामरान शाहिद साहब, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, आपने मेरा जो है मेरी लाइन ड्रॉप की गई स्टूडियो से, मैं अब आपको सुन पा रहा हूँ।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको ये कहूंगा जी, मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि इस वक्त मुल्क की पूरी जो स्टेटस को है ये इस माफिया को बचाने के लिए साथ देगी। उसमें मीडिया हाउसेस भी हैं, उसमें अखबार वाले भी हैं, उसमें और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, और पाकिस्तान के हर वो आदमी जो इस मराते याफ्ता तबके से उसको कोई फायदा है। पूरी कौम 22 करोड़ अवाम और 80 लाख वोट लेने वाली जमात अपनी सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े होगी, चाहे हमारे खिलाफ फैसला है, हम इसके पीछे खड़े होंगे, और उसके साथ साथ लाखों मुकलाबी। अगर देखें चढ़ाई बड़ी कर रहा है, कौन नहीं पीछे होगा? मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ जो है, मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ केस चल रहा है, करप्शन का केस चल रहा है। 5 में से 2 जजों ने उनको कहा है कि सादिक नहीं है, अमीन नहीं है, आपने असासे छुपाए, आपने गलत बयानी की, और आपका कोई मनी ट्रेल नहीं है, और कतरी खत को वो रद्दी की ठोकी में फेंका। बाकी 3 जजों ने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई है, और उन 3 जजों को उनके बच्चों समेत थ्रेट किया जा रहा है। अब आप मुझे ये बताएं, ये कैसी सूरत हाल है? ऐसी सूरत हाल में पिछले वक्तों में बहुत खतरनाक एक्शन ले लिया जाया करते थे। क्या हमारी हुकूमत ये चाहती है इस वक्त? वो चाहते हैं कि सियासी शहीद हो जाएं, वो चाहते हैं कि किसी और ताले आजमाओं का मौका दिया जाए। ये जो इस तरह की सूरत हाल है, कोई तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बचाने आएगा। अली साहब एक बात बताएं मुझे, थ्रेट करता है, मुझे एक बात बताइए अली साहब, आपको मुझे मेरी आवाज आ रही है? निहाल हाशमी को रोजा लग गया था और उसने बात की है। सर एक बात बताइए, प्लान है, आपको मेरी आवाज आ रही है? अली भाई एक्शन किया गया है। अच्छा, नबील भाई एक मिनट, अली भाई मुझे एक सवाल का जवाब दे। अभी शामी साहब थे, वो ये कह रहे थे कि जजेस का ये जो रिमार्क्स है आज के माफिया वाले नवाज शरीफ साहब के बारे में, ये जज्बाती हैं थोड़े से। आप इससे एग्री करते हैं या आप समझते हैं कि नहीं ये ठीक रिमार्क्स दिए हैं? देखें, अगर मैं भी इस तरह मियां साहब के साथ 1-2 ट्रिप बार के लगा लूं ना, फिर मुझे मियां साहब के सारे काम अच्छे लगेंगे और उनके खिलाफ की गई हर बात मुझे बुरी लगेगी, तो उस बात को रहने दें। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की बुनियादों पर और रियासत की बुनियादों पर नहीं, मेरा ख्याल है अली मोहम्मद खान ये मुनासिब नहीं है। वो जो आपके हक में बात करे वो ठीक है, जो आपके खिलाफ बात करे उसको आपकी मर्जी के खिलाफ उस मुल्क में कोई दरार नहीं है जिस तरह आप बात करते हो। कोई आप चाहते हो ये मुल्क अली मोहम्मद ये मुनासिब नहीं है। जावेद भाई मैं खुद डिफेंड कर लूंगा, मेरे कुलीग हैं वो। बात ये इस तरह नहीं चलता। सर मुझे आप छोड़ दे, मैं बात कर रहा हूँ। जावेद भाई ठहर देना जरा, सर मुझे एक मिनट ठहर जाए, मैं आ रहा हूँ। शामी साहब और दूसरे बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ इसलिए भी जाते हैं क्योंकि एक जर्नलिस्टिक वो होता है, विजिट जाना भी चाहिए। और मैंने किसी का नाम नहीं है, मैंने आपको लेकिन बात की है, वो तो बिल्कुल ठीक है, आपको दे रहा हूं। अच्छा नबील कबूल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, जिस तरह से उन्होंने थ्रेट किया है, बजाय इसके वो कंडेमेबल है, माशाल्लाह। जावेद भाई आ रहा हूँ सर, आप उनको बातों कंप्लीट करने दे रहा हूँ। अब आपके पास आ रहा हूँ नबील साहब के पास। जी नबील भाई क्या कह रहे हैं, जल्दी से बोल रहे हैं। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि शामी साहब ने जो बात की है ना कि जजों ने जज्बात में आके ये बात की है, ओ भाई जज भी आखिर इंसान है। अगर आप उनके बच्चों को मारने की धमकी दोगे, मैं तो आज ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज जज जो है सीधा डायरेक्टली इसको जेल में भेज देगा ये निहाल हाशमी को, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको एक मौका दिया है कि भाई आप राइटिंग। नबील भाई रुक जाए, मेरा टाइम बड़ा कम है, मैं 1 मिनट ठहर। अगर माफिया कह दिया, जावेद लतीफ साहब मुझे एक बात बताइए, माफिया को माफिया कह दिया कौन सी बड़ी बात है? कल मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, आप ये कह रहे थे सर कि अगर कोई सियासी फांसी और सियासी कत्ल हुआ तो पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा, ये आपके रिमार्क्स थे। तभी जजेस कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और JIT के खिलाफ वफाकी वज़रा और हुकूमती अरकान मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं। आप तो साजिश का हिस्सा नहीं है जावेद भाई, इस तरह के बयान देके। लेकिन यार मेरी अर्ज कामरान शाह साहब, मुझे नबील कबूल साहब जो बार बात कर रहे हैं, ये तो बताएं कि रोजाना इनके तमाम लोग और खुद ये कहते हैं कि अदलिया जो है वो हमारे साथ बाइस है और हमेशा उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसले दिए। ये क्या तौहीन अदालत नहीं है? रोज एक ब्रेक लेनी पड़ेगी करना ये मुनासिब है क्या? मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, हजूर। पाकिस्तान में एक जंग चल रही है सियासत की और अदालत के खिलाफ महाजराई नजर आ रही है गवर्नमेंट की तरफ। दूसरी जंग जो है वो पाकिस्तानी फौज लड़ रही है कश्मीर के ऊपर, और हम जानते हैं कि LOC की जितनी खिलाफ वर्जी हिंदुस्तान अब कर रहा है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। हम जजेस के साथ भी खड़े हुए और फौज के साथ भी खड़े हुए। बाकी सियासत अपना मामला जो है वो आफ्टर ऑल जजेस के सामने ही लेके आएंगे, उसके अलावा कोई फोरम नहीं है। तो ये समझ लेना चाहिए गवर्नमेंट को भी, ये लोगों की राय है। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक इजाजत।